और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वे इस बात से डरे हुए हैं कि अब इतने कम समय में हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, जबकि उनके सभी दोस्तों ने सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी शुरू कर दिया है। अब उनको ये टेंशन हो रही है कि अब हम अपना सिलेबस इतने कम समय में, यानी एग्जाम नजदीक है और इतने कम समय में हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको मैं 5 टिप्स यानी 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो टिप्स है वो ये है कि आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करना है, आपको सर्च करना है। अगर आप मैथ सर्च करना चाह रहे तो यहाँ पे आपको लिखना है मैथ्स, किस क्लास के हैं, फिर आगे आपको क्लास ऐड कर देनी इसके अंदर। क्लास 10 है तो क्लास 10, 12 है तो 12, किस बोर्ड के हो, फिर आगे आप बोर्ड लिख देना। सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड लिख देंगे, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिख देंगे। जैसे ही आप ये सर्च करोगे, कहाँ पे सर्च करना आपको, जहां पे ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर मैथ्स क्लास 10 या 12, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, तो आपको क्या होगा, चैप्टर वाइज वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और वही आपको करने हैं। या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं पीवाईक्यू चैप्टर वाइज एनालिसिस, यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। मान लो आप मैथ्स का सर्च करना चाह रहे तो मैथ्स लिख देंगे, फिर यहाँ पे आप अपनी क्लास ऐड कर देंगे, क्लास 10 है तो 10, 12 है तो 12, फिर आगे आप यहाँ पे अपने बोर्ड ऐड कर देंगे, सीबीएसई तो सीबीएसई, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। यहाँ पे आपको सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, सभी सब्जेक्ट्स के। अब आप उन्हीं पीवाईक्यू क्वेश्चंस को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, बार उनको समझना है और अच्छे से पढ़ना है। पहला तो ये काम करना आपको। दूसरा काम करना आपको एक डेडलाइन बनानी है। क्या बनानी है, डेडलाइन स्ट्रेटजी। डेडलाइन स्ट्रेटजी क्या है, देखो डेडलाइन स्ट्रेटजी क्या है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। जैसे कि अगर आप एक यूट्यूब पर लेक्चर देखने के लिए गए, मान लो लेक्चर था कितने घंटे का, 2 घंटे का लेक्चर था, 2 घंटे का, और आपने कितने लगा दिए, 4 घंटे लगा दिए वहां पर, 2 घंटे वेस्ट कर दिए। आपने क्या किया, लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर था, हाँ किसी दोस्त का फोन है, हाँ भाई कहाँ, अरे पढ़ाई तो चलती रहती है और तू बता क्या चल रहा है, वहां पे टाइम खर्च कर दिया। फिर क्या कर रहे हो आप, रील स्क्रॉल कर रहे हो, वहां पे टाइम खराब कर दिया। नहीं, आपको इस सारी चीजों से बचना है और एक डेडलाइन बनानी है। नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए आया हूं यूट्यूब पे तो मुझे पढ़ना है। तो अब उस 2 घंटे का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना है, यूज करना है और उसी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको क्या करना है, अपनी स्टडी करनी है। तो दूसरा जो है आपको डेडलाइन स्ट्रेटेजी बनानी है, यानी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ते हैं, आपके पास बुक है, नोट्स हैं, ठीक है, आप वहां से पढ़ना, तो आप पढ़ने के लिए आए तो केवल आपको पढ़ना ही है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। नंबर 2। नंबर 3 में आपको क्या करना है, डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम इन नोट्स। आपको नोट्स बनाने में अब इस टाइम पर, जब टाइम क्या है, कम है, आपको इस टाइम पर आपको नोट्स बनाने में टाइम खराब नहीं करना है। इस समय पर अभी आपको जो टाइम चल रहा है, आपके एग्जाम नजदीक है और आपको इस समय पर टाइम वेस्ट, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छे नोट्स नहीं बनाने हैं, 3-4 पेन का यूज नहीं करना है, आपको एक ही पेन का यूज करना है और वे केवल नोट्स ऐसे बनाने जिससे तुम ही पढ़ पाओ। बस केवल ऐसे नोट्स बनाने जिसे तुम समझ पाओ, कोई और दूसरा समझ पाए ना पाए। आगे बात समझे, बड़े बड़े एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी की, जेईई की, नीट की, वो ऐसे ही नोट्स बनाते हैं कि जो केवल उन्हीं को समझ में आए, क्योंकि उन्हें वे नोट्स नहीं बनाने जो दूसरे को समझाने या दूसरे की समझ में आए। तो इस टाइम पर केवल आपको वे नोट्स बनाने हैं जो केवल तुम्हें समझ में आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करते जाना है
ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप में आपको करना है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी का यूज करना है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या है इसको समझो। क्या है? देखो, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आप मेहनत ना करने वाले स्टूडेंट हो क्योंकि आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप 10 घंटे पढ़ो तो आपसे 10 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा। या आप खुद भी कोशिश करना चाहें कि मैं 10 घंटे पढ़ूं तो आपसे 10 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आपने किसी दिन एक दिन कोशिश करके पढ़ भी लिया तो अगले दिन नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? शॉर्ट टर्म का यूज करना है। आपको पहले दिन कितना पढ़ना है? 4 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? केवल 4 घंटे पढ़ना है आपको पहले दिन। फिर इसी तरीके से अगले दिन आपको 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है। फिर उससे अगले दिन 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना है। फिर उससे अगले दिन 9 घंटे 10 घंटे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अपने स्टडी टाइम को बढ़ाना है ताकि आपको उसकी आदत बन जाए, एक पढ़ने की आदत बन जाए, एक पढ़ने का रूटीन बन जाए आपका। तब आपको अपने स्टडी टाइम को क्या करना है? बढ़ाना है और इंक्रीज करना है। दूसरा लास्ट पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट ये है कि इम्पोर्टेंस। हमें अपनी इम्पोर्टेंस को समझनी है। आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझो। अगर कोई फ्रेंड आपको फोन करके कहता है हाँ भाई यहाँ पे जा, तो आपको मना करेंगे, नहीं मैं नहीं आऊंगा, अभी मेरे एग्जाम है। केवल एग्जाम टाइम तक, आप एग्जाम टाइम तक कंप्रोमाइज कीजिए कि एग्जाम के बाद आप खूब अपने दोस्तों से मिलिए, खूब घूमिए, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में अभी आपको किस पे फोकस करना है? अपने एग्जाम पे फोकस करना है। तो आप इंपॉर्टेंस समझें किस चीज की? टाइम की, और अपनी और टाइम की इंपॉर्टेंस को समझें कि अभी आपको कहां पे टाइम देना है और फिलहाल मेरी कहां पर इंपॉर्टेंस है। तो अभी आपके एग्जाम नजदीक है, तो अभी अपने टाइम को आप रील्स देखने में, मूवी देखने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में वेस्ट मत कीजिए। अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए कि मुझे एग्जाम देने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है मुझे एग्जाम में। तो इस 5वां टिप्स है कि अपनी इंपॉर्टेंस को समझनी है, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये हैं 5 टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।